प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण और मेरे बड़े भाई बहनों वो मेरे सहपाठियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ कक्षा 12 के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह के लिए एकत्रित हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति में है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत इस वंदना से की जाती है, अथवा मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11 की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सरस्वती वंदना करने के लिए आगे भगवती माँ सरस्वती तनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती जुगुण माया कठोर काया, मन में सोच विचार दे। क्षम दया मन बड़ों का आदर सत्कार दे। हे हंस वाहिनी कमल हासिनी ज्ञान को संसार दे। समस्त स्टाफ, विदाई लेने वाले बच्चे और विदाई देने वाले, आप यहाँ से बाहर कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो वहाँ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ये कहने वाला कोई नहीं होगा। मैं मंच पे अभी त्रिपाठी सर को आमंत्रित करती हूँ कि 2 शब्द आप सब बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में कहें, उनके आगे के भविष्य के लिए। सर्वप्रथम विदाई देने वाले बधाई के पात्र हैं और उनके साथ लगे हुए सभी स्टाफ मेंबर से बधाई पात्र हैं जिन्होंने यहाँ के आयोजन सफल करने में इनका योगदान है। कई बच्चों ने यहाँ 7 साल पढ़ा और मेरा भी ये 25वां बैच है विदाई होने वाला। तो 25 बैच में आज तक हिंदी में तो कोई फेल नहीं हुआ है। ठीक है, तुमसे भी मैं अपेक्षा रखता हूँ जैसा तुमको मैंने सारी तुमको स्किल्स मैंने जितनी सब तुमको बता दिया। आप कहने के लिए सिर्फ इतना है कि आराम से जाए, शिष्टाचार से जाए एग्जाम में, और शिष्टाचार का महत्व भी कल मैं तुमको बताया कि जब एग्जाम देते हो तो वहाँ पर शिष्टाचार का महत्व क्या होता है। तो इसलिए आप डिसाइड करके जाए और आराम से एग्जाम दें। शांति से एग्जाम होता है, कोई कुछ नहीं कहता अगर आप सीधे से जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और आ जा रहे हैं। जितना कुछ कह सकता था अपनी ओर से कहा, क्योंकि मैंने कहा क्या पता कह के सफल जाए, सुधर जाए, तो वो सारे तौर तरीके मैंने अपनाए हैं। तो उसके लिए किसी को नाम भी लगी होगी, अपने शब्दों को विराम देता हूँ और देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे दिखते थे। एक शिक्षित व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है, चाहे बालक हो अथवा बड़ी। शिक्षा के साथ आत्मस्वाभिमान जरूर बढ़ता है। अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करना। आदमी
बड़ा खेल खेल सकता है, बड़े पैसे वाला हो सकता है, थोड़ा सम्मानीय हो सकता है, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे जा रही है तो फिर कुछ नहीं। तो हम लोग आप लोगों को यहाँ से बेस्ट विशेष अपनी तरफ से करते हैं कि आप आगे आने वाले जीवन में अच्छे मार्ग पर कदम रखें, अच्छी शिक्षा लें। स्नेह, प्रेम, सम्मान, सारी चीजें जीवन में चलने वाले इमोशंस हैं, इमोशंस बच्चे को आनी चाहिए। आप लोगों को थैंक भी करूंगा क्योंकि आप इस विद्यालय में छात्र हैं, हमारे बच्चे के सदस्य हैं। हम लोग भी आपको मिस करेंगे, बट बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड टू यू चिल्ड्रन कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप अच्छी श्रेणी से पास हों। सर ने बहुत अच्छी बात करी कि जैसे मतलब कहीं भी मिले तो गर्व से मिले, ऐसा ना मिले कि आमने सामने हो तो आप मुंह छुपा लो। तो इसी क्रम में मैं आगे केसी पांडे सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभु कामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। माँ सरस्वती के पवित्र मंदिर में विद्यालय की परम सम्मानित प्रधानाचार्य, अध्यापक अध्यापिकाएँ एवं विदाई लेने वाली कक्षा 12 के छात्र, विदाई देने वाली कक्षा 11 के छात्र, प्यारे छात्र छात्राओं, बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों से को यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग मेहनत करके अच्छे अंकों से पास होकर के आए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपकी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं तथा आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप जहाँ भी जाएंगे विद्यालय में अनुशासन से रहेंगे, अपना नाम, अपने विद्यालय का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए मैं सीमा मैडम से अनुरोध करूंगी कि आशीर्वाद करूं बच्चों को। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को डाली, याद वही आते हैं जो छोड़कर उड़ जाते हैं, याद वही आते हैं जो छोड़कर उड़ जाते हैं। ये परीक्षाएं जो है, वो आपकी बोर्ड परीक्षा है, ये मामूली परीक्षा है। जिंदगी तो परीक्षाओं से भरी पड़ी। टीचर्स ने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होंगे। थोड़ा सा अपनी तरफ से हम भी आपको दो बातें जो है वो परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले अपने चारों तरफ सकारात्मक वातावरण रखें और अपनी नींद जरूर पूरी करें। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ ही रहे होंगे और जो थोड़े से लापरवाह साल भर रहे थे, कृपया वो इस दौरान मेहनत करें, क्योंकि आपकी आज की मेहनत आपका भविष्य तय करेगा। आपको परीक्षा का पेपर आपके हाथ में दिया जाता है तो आप उस पूरे 15 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है, उसे ढंग से पढ़िए और आसान से कठिन की ओर चलिए। राइटिंग सुंदर रखिए, साफ सुथरी रखिए, लेकिन ये नहीं है कि राइटिंग के पीछे आप टाइम वेस्ट करें। तो ये जो एक छोटी सी जीवन की परीक्षा है और आप हमारे घरौंदों से, हमारे घोंसलों से आज जुड़कर जा रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस छोटी सी परीक्षा में, जो कि अभी जीवन की शुरुआत है, इसमें जरूर कामयाब होंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। और ये सोचकर पढ़ाई करिए कि आप पढ़ रहे हैं तो किसी कोने में कोई और आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा, तो मुझे भी मदद करें। बस यही कहना चाहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की बिल्कुल हार नहीं होती। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक प्यारे बच्चों, विदाई समारोह
होता है अपने आप में दुख और बिछड़ों का। आप सभी जब छोटे छोटे से कक्षा 6 में हमें स्कूल में आते हैं और उसके बाद एक वातावरण में ढल जाते हैं, वहाँ हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे टीचर्स हमको समझाते हैं और धीरे धीरे समय कब उठता है पता ही नहीं चलता और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें उस संस्थान से विदा लेनी है। वास्तव में विदाई इतनी आसान भी नहीं होती। हम किसी जगह को छोड़ के चले जाते हैं लेकिन इमोशनली हमारी यादों में वो जगह हमेशा रहती है। और स्कूल टाइम तो वैसे भी बच्चों आप आगे अपनी जिंदगी को जिएंगे तो आप जब अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि स्कूल टाइम हमारी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। उसके एक भी पल को भुला पाना, वहाँ के दोस्तों को भुला पाना, वहाँ के टीचर्स को भुला पाना, टीचर्स के एडवाइस को भुला पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हम जब भी परेशान होते हैं, जब भी अकेले में बैठते हैं तो अचानक अपने स्कूल का टाइम याद आ जाता है। कैसे पेपर देना है, भविष्य कैसा रहेगा, इसकी टिप आपको हमारे समान शिक्षकगणों ने दी है। मैं अभी बात करना चाहूँगी तुम्हारे बचपन के बारे में, क्योंकि इस क्लास के साथ मेरा अटैचमेंट सबसे ज़्यादा रहा, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन वो अच्छी बुरी यादें यही तक अच्छी बुरी होती है हाँ, जब तुम स्कूल से बाहर जाओगे ना और देखोगे कि दुनिया में जीना कितना कठिन है, संघर्ष से कितना ज्यादा करना पड़ता है, तो उस वक्त स्कूल की जो लड़ाई भी है ना, ये भी एक बहुत खूबसूरत याद होती है। अपने दोस्तों के साथ हुए छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन भी एक खूबसूरत याद के तौर पे हमारे सामने आते हैं। हमारे टीचर्स हमसे ऐसा कहा करते थे। तो बहुत सारी खूबसूरत यादें आपने सजोई हैं कक्षा 6 से 12 तक की इन 7 सालों में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन यादों को हमेशा सजो के रखेंगे और मन में जो करवाहट सी रह जाती है उसको यही छोड़ के जाएंगे और अच्छी यादों के साथ अपने आगे के जीवन की यात्रा शुरू करेंगे। आपको आपके आगामी जीवन के लिए, आपके पेपर के लिए ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, उम्मीदों का इंतहा अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी, बाकी सारा आसमां अभी बाकी है, बाकी सारा आसमां अभी बाकी है। मेरे साथी अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद आपके साथ बहुत बहुत है। आप अच्छे से अपना पेपर दें और जैसे कि सभी ने बता रखा है वही सब मैंने भी बताया पहले क्लास में कि किस तरीके से करना है, तो अच्छे नंबर लाएं, टॉप करें। और बहुत से बच्चे जो लड़के भी लड़कियां भी कुछ हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हैं, तो अभी भी टाइम है, इसलिए पढ़ लें, इसलिए पहले ही तैयारी करो, एक ही दम में निकल लो। इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत और बहुत सारा आशीर्वाद है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं समस्त शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी जान सकते हैं कि आप यहाँ पर विदाई समारोह के उपस्थित हैं और मुझसे पहले के जो मौका है सभी ने आपको विदाई के बारे में या एग्जाम के आपको बता दिया गया है। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगी अपनी तरफ से कि जब हम 6 में होते तो हम होते हम कब 7th में जाएँ, कब 8th में जाएँ, क्योंकि एक एक दिन बहुत लंबा लगता है नहीं। तो अब तुम जब 12th क्लियर कर लोगे, जब तुम कॉलेज जाओगे, अब तुम्हें देखना तुम्हें टाइम का ही नहीं पता चलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे जीवन के 10-12 साल कहाँ गए, क्योंकि वो टाइम आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही वो टाइम है बेटा जिस टाइम पे हमें अपने भविष्य को या अपने जीवन को एक आधार देना होता है। इस टाइम पे ही हमें क्या करनी होती है कि अपने भविष्य निर्माण की तैयारी भी करनी होती है और उस चीज़ को हमें प्राप्त भी करना होता है। कुछ नहीं, ये जीवन है, सब सिखा देता है तुम्हें। इस टाइम में मरते दम तक तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारे किस टीचर ने क्या कहा था, हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा था, तुमको याद निकालनी ही पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में न लें कि हिंदी इजी है, इंग्लिश टफ है या इकोनॉमिक्स टफ है, ये है, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, ठीक है। जो सब्जेक्ट इजी है तो जो सब्जेक्ट सरल है तो वो तुम्हें ज़्यादा नंबर भी दिलाएगा, हमेशा ही आएगा, ठीक है। और बाकी अपने एग्जाम की ढेर सारी तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि 12th के जो मार्क्स हैं वो आपके आने वाले जीवन के लिए एज ए फाउंडेशन काम करते हैं, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, चाहे किसी को टीचर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है या इवन किसी को हाउस मेकर भी बनना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
आप एक अच्छा टीचर बनिए, आप एक अच्छा हाउस मेकर बनिए, आप एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनिए, या अगर आपको किसानी भी करनी है तो एक आप अच्छा किसान बनिए। और सेकंड चीज, आप हमेशा खुद को जिंदा रखें। सम्मानित प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ को, यहाँ पे उपस्थित समस्त छात्र एवं छात्राएं, सभी को इस विदाई समारोह में मैं सभी का स्वागत से पेपर करके आना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, गलत चीज़ के लिए नहीं, सही चीज़ के लिए, और बोल्डनेस होनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स में। मैं ये एकेडमिक लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बोल रही हूँ, ठीक है। अपनी चीज़ों को रखना सीखो, बड़ी जगह पे जाओ कभी भी झिझकना नहीं है, अपनी चीज़ों को सामने रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक। सारी उम्र हम मर मर के जीते, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na। 12 के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है थोड़ा थोड़ा हम चाहते हैं कि जाते जाते आप लोग याद जरूर हमें। और मेरे छोटे भाई बहनों, मैं प्राची आपके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब सभी टीचरों ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है बचपन से। टीचर तो याद रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो याद रहेंगे वो मेरे दोस्त हैं। मुझे तो 6 से लेकर 12 तक सभी अच्छा लगा, सब टीचर अच्छे लगे और सबने पढ़ाया, अच्छे से ही पढ़ाया। पढ़ते पढ़ते हम 12 तक पहुँच ही गए। मैं 9 से आई थी इस स्कूल में, तब से फेवरेट है ये स्कूल। टीचर्स भी यहाँ के फेवरेट है, पता नहीं आगे कैसे टीचर होंगे। और बाकी इन सबको तो बहुत ही मिस करूँगी, पता नहीं आगे कैसे होगा। आगे ये लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा, ये क्लास नहीं होगी तो कैसे होगा। अब एक छोटा सा गाना सुना दो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ होकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और शिक्षक का छोटे भाई हमको भी डर लगता है क्या होगा। उतना तो नहीं डरा, हमको बुरा नहीं लगता। हमको पता है कि हमारा अच्छे के लिए बोलता है। हमारे पास में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे, तो हंसते रहते, बट ऐसा नहीं है। अकेले में तो लगता ही है ना कि हाँ यार हमारे टीचर से। और आज तो बिल्कुल कभी नहीं आया हमसे बारे में बोला था। तो पता है जब वो बैठे रहते ना, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का हमारे साथ कोई ना कोई साथी सकती सुनने दो। मुझे इस स्कूल में पढ़ते हुए 7 साल हो गए और मैंने इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मेरे टीचरों ने मुझे सिखाया है। और जैसे कि सभी टीचरों ने बोला है कि जो मतलब बातें उन्होंने बताई हैं, जो एडवाइस दी है, मुझे
पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। और सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने हमारे जो भी बोला है हमारे भविष्य के लिए बोला है। और जब हम इस स्कूल से जाएंगे तो टीचर लोगों को बहुत मिस करेंगे, इस स्कूल को मिस करेंगे और मेरे दोस्त जो अब अलग अलग हो जाएंगे हम उनको सभी को बहुत मिस तब तो उतना कुछ आज भी लगा, बस थोड़ी बहुत डर लगा। बाद में तो वो भी नहीं लगा, ये तो लगा कि पढ़ रहे हैं स्कूल में। घर के बाद तो टाइम इतनी जल्दी कटा, 12th में आने का पता ही नहीं चला कब आ गए। 11th से करीब थोड़ी बहुत, बस आप पेपर के लिए थोड़ी बहुत ट्राई करते हैं तो आगे करते हैं। नीचे स्कूल में तो पढ़ाई के चलते बहुत मार पड़ती थी, तो वो ऐसे बोलते थे ऊपर स्कूल में मजे होंगे। मजे तो थे ही। उसके बाद स्कूल में 6 से 8 तक तो हुई। उसके बाद पता ही नहीं चला कि 12 में कब चली गए। एक तो लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में घर बैठे रहो 1.5 साल और सभी टीचर लोगों ने अच्छे से पढ़ाया। मतलब आपने यहाँ 9th से आया था। जब 9th में आया था उस टाइम पे तो खैर कोरोना तो मतलब कोविड-19 की वजह से उतना अच्छा नहीं लगा स्कूल में। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं स्कूल कम आता हूँ, तो अब जाने का है तो अब बहुत बुरा लग रहा है उसमें। तो थैंक यू। मैं यहाँ 6 7 8 में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मैं सोचा लाइफ मस्त चलिए चलने दूँ, फिर 9th में आके थोड़ा पढ़ना पड़ा, फिर पता लगा सर टीचर लोगों ने भी बोला पढ़ना जरूरी है। फिर 10th में गए, 10th भी पास आउट हो गई। आज 12th में मेरे को तो लगता था कब 12th पास आउट हुए, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाना ज़रूरी है क्या। अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ इस संस्था के संस्था अध्यक्ष राहुल शाह जी को कि वो आपको आशीर्वाद स्वरूप इस विदाई समारोह को संपन्न कराने के लिए सबसे पहले कक्षा 11 के बच्चे साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस परंपरा को संजोए रखा है। वहाँ पर ना कोई डांट फटकार और तो और इतने समय की पाबंदी भी नहीं मिलेगी, ना तुम्हारे घर वालों की डांट फटकार मिलेगी। सबसे बड़ी चीज खासकर बॉयज के लिए, अब तुम्हारी जेब भी तुमको रुलाएगी। तो कॉलेज में जाओगे, वहां से भी कभी ना कभी जाना है और आप देखते रहोगे जितने आपके अभी तक के दोस्त हैं ये सब अब बिछड़ते जाएंगे। अब आपको अकेले रहना है आगे, ये कहीं कोई साथ नहीं आएगा। अब आपको दूसरों के शब्दों को समझ के अपनी बात कहनी होगी। यहाँ आपने जो कह दिया वो नहीं है। अब आपको लाइफ में ये लगेगा कि पढ़ाई से ज्यादा समाज में महत्वपूर्ण है। कई चीजें आपको कॉपी किताबी नहीं सिखाती, आपकी परिस्थितियां आपको सिखाती। और वो परिस्थितियां जब आप यहाँ से इंटर की मार्कशीट पास होकर ले जाओगे तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेपर देने के बाद आप सिर्फ 10 या 15 दिन ही खुश रहोगे। बस रहे आप आगे बढ़ते रहे। हाँ, एक समय और आएगा कि एक देखो बदलाव कैसे होता है। इंटर का क्या होता है ना, हम जो आपको जानते हैं आपके घर वालों के नाम से जानते हैं। अब इंटर के बाद आपके नाम से आपके घर वाले जाने जाएंगे, समझ में आता है। तो अब तुम नाम बनाओ या कुछ नाम और बदनाम, वो सब चीज आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। तो अपने अगर माँ बाप का नाम आगे को ले जाना है तो आपको भी अच्छे करना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। आप जाओ अच्छे से पेपर दो और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास, कहीं भी मिलो बेझिझक होके, जैसा प्यार आज तक आपने दिया वैसा ही आगे दिया। ठीक है, थैंक यू। दीपिका मैडम के उसमें मार्गदर्शन में एक कला प्रतियोगिता हुई थी, शायद उसके इनाम आपको नहीं मिले थे। वो अब अल्मोड़े से आए हैं
तो सबसे पहले मैं दीपिका मैडम को ही मंच पर आमंत्रित करता हूँ, उनके लिए उनका भी सर्टिफिकेट है इसमें। छोटा सा तोहफा है। कहो दोस्तो न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। बीते हुए लम्हों की कसक साथ दोगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ दोगी। खामों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, खामों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं की कसक साथ तो होगी, हम जाए कहीं की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। अब जो लाइन है, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। हुए लम्हों की कसक साथ दोगी, हो चाहे मुलाकात तो होगी। उनको भी है खबर, मुझको भी है पता,
अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, तुमको मिली है आखिरी दुनिया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो, जागरे से मेरे दिल की जो रखे है तूने तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंसी का मैंने जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे नाम, सच्ची सी तारी है दिल से जो मेरी करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, आसमान मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना